सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और बेल आइकन। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम क्लास 12th केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर डेली अपलोड करेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स आवे और आप अच्छे रैंक से पास कर सके और आगे की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें, तो हमारे साथ आप आज से बने रहेंगे। आज से रेगुलर दो वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है टोटल, जिसमें से 5 चैप्टर फिजिकल है, 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक और 7 चैप्टर जो है वह 6-7 चैप्टर है वह ऑर्गेनिक के अंतर्गत आता है, जो सेकेंड वॉल्यूम में है। तो आइए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट क्या है? देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है एवं उसके घटक या अवयव जैसे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, वह क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो ठोस अवस्था कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि मैटर की वह स्टेट जिसमें उसका द्रव्यमान, मास, वॉल्यूम और शेप तीनों का क्या हो, फिक्स्ड हो, और उसके कंपोनेंट जो होते हैं, अवयव जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, वह चाहे वह एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वह अवस्था जो होता है वह ठोस अवस्था कहलाता है। तो अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका मास, द्रव्यमान, आयतन, आकार क्या होते हैं, फिक्स्ड होता है, और उसके पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल परमाणु या अणु या आयन कुछ भी हो सकता है, वह एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पत्थर, लोहा, लकड़ी, ग्रेफाइट, हीरा, बहुत सारे हैं। या आप इसको अदर वर्ड में आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह अवस्था, वह स्टेट, ठोस अवस्था जो होती है पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कमरे के तापमान पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है ना, तो वह क्या कहलाएगा, सॉलिड स्टेट कहलाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मतलब ठोस अवस्था पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसकी गलनांक जो होती है, गलनांक बोलिए या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है रूम टेम्परेचर पे सबसे अधिक होता है, तो वह स्टेट जो होता है वह पदार्थ का वह ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, NaCl हुआ, KCl हुआ, बर्फ़ चीनी हुआ, इस सब का मेल्टिंग पॉइंट मतलब रूम टेम्परेचर पर जो होता है सबसे अधिक होता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे ये आसानी से गल नहीं सकता है, मेल्ट नहीं हो सकता है। इसको हम मेल्ट करने के लिए अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। अधिक जब टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तब जाकर ये ठोस जो होगा वह गलना शुरू होगा। तो आइए थोड़ा सा हम बेसिक इस चीज़ को हम जान लें। आप इसको अदर वर्ड में आप इसको ये भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो आपको स्टैंडर्ड कुछ डिफिनेशन पता होना चाहिए। 9th-10th में आप पढ़ रहे होंगे कि ठोस क्या है, तो जिसका आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है। लेकिन क्लास 12th के अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा एडवांस में कि उसका डिफिनेशन कुछ यूनिक हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि वैसा स्टेट, ठोस का एक ऐसा स्टेट जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होता है, वह सॉलिड स्टेट कहलाएगा। अब देखिए कुछ हम बेसिक चीज़ बताने वाले हैं। देखिए ठोस अवस्था के बारे में। देखिए पदार्थ, मैटर वैसे 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। IMD, यहाँ IMD जो है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, और IMF जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। सोलिडो में, मतलब सोलिडो में जो पार्टिकल जो देख रहे हैं आप इस फिगर में देखिए, ये पार्टिकल एक दूसरे से इतना क्लोजली पैक्ड होता है कि इसके बीच डिस्टेंस बहुत कम होती है, और डिस्टेंस कम होने के कारण जो होता है इसे तोड़ना बहुत ही कठिन होता है। तो क्या देख रहे हैं कि सोलिडो जो होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है पार्टिकल के बीच सबसे कम होता है, मतलब नगण्य होता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन उसके बीच जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, अंतराण्विक बल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, प्रबल होता है। इसलिए ठोस को तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ठोस जो होता है अधिक कठोर होता है। लेकिन जबकि लिक्विड में हम देखेंगे कि लिक्विड में पार्टिकल जो होते हैं, इस फिगर में देखिए, लिक्विड में पार्टिकल जो होता है एक दूसरे से थोड़ा हट के होते हैं,
डिस्टेंस बनाए रखता है। तो ये किसके अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस इसमें होता है पार्टिकल के बीच, लेकिन गैसों के अपेक्षा जो होता है यह कम होता है। लेकिन वही हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो ठोसों की अपेक्षा जो होता है इसमें लिक्विड में वह अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि सॉलिड में जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है लिक्विड की अपेक्षा। लेकिन गैस की अपेक्षा जो होती है लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके बीच पार्टिकल थोड़ा हट के होते हैं। जबकि गैसों में ठोस और द्रव की अपेक्षा, सॉरी यहाँ मिस्टेक से गैस लिखा गया है इस जगह, ये गैस नहीं होगा, यहाँ होगा द्रव होगा। क्या होगा, द्रव, सॉरी यहाँ होगा द्रव होगा, ये द्रव होगा इस जगह, और यहाँ भी जो है गैस लिखा हुआ है मिस्टेक से लिखा गया था, द्रव होगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि गैसों में जो होते हैं वो ठोस और द्रवों की अपेक्षा जो होता है पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस जो होती है बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब 100 ग्राम भी अगर एक सिलेंडर में हम गैस भरेंगे और 10 लीटर भी अगर हम गैस सिलेंडर में गैस भरते हैं तो दोनों ही गैस सिलेंडर के पूरे भाग को छींक लेगा। लेकिन उसके बीच डिस्टेंस जो होगी, पार्टिकल के बीच डिस्टेंस जो होता है, कणों के बीच जो दूरियां होती है वह दूर दूर तक होते हैं। लेकिन उसके बीच जो अंतराण्विक बल जो होता है वह सबसे कम होता है, नगण्य होता है। इसलिए ठोसों में जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम होता है। जबकि गैसों में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है सबसे अधिक होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है सबसे कम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे ठोस के समान अभिलक्षण क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। देखिए हम ठोस अवस्था के बारे में जान लिए, अब हम उसके बारे में, उसके प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए ठोसों में क्या होता है कि उसकी आकार, मतलब उसकी शेप, वॉल्यूम, आयतन, द्रव्यमान, मास क्या होते हैं, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। ठोसों में जो होते हैं पार्टिकल के बीच जो होता है डिस्टेंस जो होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे हम। ठोसों में अंतराण्विक बल जो होते हैं सबसे मजबूत होता है, मतलब स्ट्रोंग होता है। तो ठोसों में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, प्रबल होता है, स्ट्रोंग होता है। ठोसों को आसानी से आप दबा नहीं सकते हैं, जैसे मान लीजिए लोहा हुआ या पत्थर हुआ या एल्युमिनियम हुआ या ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ, इसे आप आसानी से दबा नहीं सकते। इस बात को आप नोट कीजिएगा। ठोसों की डेंसिटी जो होती है सबसे अधिक होता है, ठोसों की डेंसिटी जो होती है सबसे अधिक होता है। इसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठोस जो होते हैं काफ़ी कठोर होता है, रिजिड होता है। ठीक है, इसके घटक जो होते हैं, मतलब घटक मतलब अवयव, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयंस हो, उसकी कणों की स्थितियां जो होती है वो फिक्स्ड होता है। क्या होती है, फिक्स्ड होता है। और ये पार्टिकल जो होते हैं सिर्फ अपने माध्य स्थिति के चारों तरफ ही दोलन कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप नज़र दीजिएगा, इस पॉइंट पर देखिए यहाँ, मतलब ठोसों में जो पार्टिकल जो होते हैं, चाहे वो एटम हो, मोलिकुल्स हो या आयंस हो, इसके पार्टिकल जो होते हैं एक फिक्स्ड पोजीशन में ही होते हैं। मतलब इसके कण की स्थितियां जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होता है। और ये जो पार्टिकल जो होते हैं ठोसों में, ये सिर्फ अपने मेन पोजीशन के और ही वो ऑसिलेट कर सकता है, मतलब अपने माध्य स्थितियों के चारों ओर ही यह दोलन करता है। ठीक है, चलिए क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस जो होती है बहुत ही कम होता है और फोर्स भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पार्टिकल बहुत एक दूसरे से नज़दीक होता है, तो जब भी वो दोलन करेगा वो अपने माध्य स्थिति के चारों तरफ ही वो क्या करेगा, दोलन करेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठोसों को आप आसानी से दबा नहीं सकते हैं, मतलब ठोस जो होते हैं वह असंपिड्ड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, दृढ़ होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिएगा। ठोसों की विचलन की प्रकृति नगण्य होती है, मतलब ठोसों में जो बहने की जो टेंडेंसी होती है, बहने की जो गुण होता है वह ठोसों में
पाया नहीं जाता है, जबकि द्रव और गैसों में जो होता है वह बहने की टेंडेंसी उसमें होती है। इसलिए ठोसों की विसरण की प्रकृति जो होता है वह नगण्य होता है। तो आज के क्लास के अंतर्गत हमने जाना कि ठोस अवस्था क्या है, सॉलिड स्टेट क्या है, और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके समान अभिलक्षण गुण के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम जानेंगे कि ठोस कितने प्रकार होते हैं, क्लासिफिकेशन देखेंगे और आगे हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज भर बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे और समझेंगे। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।